क्लास 10th मैथ फर्स्ट सेकेंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी दूसरा सबक मुरब्बी मसावातें। इस सबक के तहत हम अज्जाए ज़रबी का तरीक़ा यानी फैक्टराइजेशन मेथड देख रहे हैं। आइए मज़ीद कुछ सवालात देखते हैं। असल में उसको ऐसी क्यों करना, अगर ये समझ में आ गया तो हम सवाल आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे कि ज़र का सवाल, अब इस सवाल में तो कुछ भी नहीं है। आप क्या करें, ये जो तरीफा मैंने क्या बताया था, यहाँ एक रहा तो एक से सी को मल्टीप्लाई, ए बी सी तीन टर्म्स, तो ए और सी का मल्टीप्लिकेशन करके आपको उसके जुज निकालना है, उसके अज्जा निकालना है, उसके फैक्टर्स निकालना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ये √2 का इधर √2 से मल्टीप्लिकेशन होगा। 5 जज़र 2 से इसका जरूर तो दो दो नहीं, जज़र में कितना हो जाएगा 4, और जज़र में 4 रहा तो किसकी दूसरी है वो 2 की, तो बाहर आके 2 हो जाएगा है। ये हो जाएगा 5 जज़र में 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 5 ज़रब 4 बाहर निकल के 2, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो ये अगर जज़र 2 का जज़र 2 से जब ज़रब होगा तो 2 दूनी 4 होगा, 4 बाहर आके 2 होगा, और 2 बोले तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। मतलब आपको ये अदद 10 है। यहाँ पर 10 के अज्जा मिलाने के बाद 7 आना, इतना ही बस। थोड़ा सा एक स्टेप बड़ी हुए वाली करना, तो वो नया कुछ है क्या। तो ये 5 दूनी 10 के अज्जा मिलाने के बाद तो फिर वो 5 दूनी 10 ही छुआ, 5 में 2 मिलाए तो 7। अच्छा, बीच में जो x है तो दोनों को x लगाओ, बीच में y रहा तो y दोनों को लगाओ, बीच में xy रहा तो xy दोनों को लगाओ। क्या प्रॉब्लम। और जमा की अलामत है और मिलाना है तो दोनों को एक जैसी अलामत है। मिलाने का जब रहता तो इधर जो अलामत रहेंगी इधर भी होगा। और मैंने आपको बता दिया कि ये अलामत बड़े को देना, तो बड़ा 5 है उसको प्लस की अलामत दीजिए, क्योंकि हमको मिलाना है, इसलिए यहाँ जो अलामत है इधर भी वही हुई तो मिलाने का अमल होगा। अलग अलग अलामत दीजिए तो 5 में से 2 निकल जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, अलामतें क्लियर हो गई। बीच में जो x है तो x दोनों को लगा दिए, y है तो y दोनों को लगा देना, जज़र 2x है अगर बीच में तो जज़र 2x दोनों को लगा देना। परेशान बिल्कुल नहीं होना, थोड़ा सा समझ के अपने सवाल की जो हम नोयत जिस तरह से बता रहे उसको समझ के करें आप, तो आपको बराबर इंशाल्लाह आ जाएगा। अब ये कंप्लीट होगा रफ अमल। अब अभी ये बीच वाला अदद नहीं लिखे, इसकी जगह पर वो दोनों उसके हिस्से लिख दें, √2x और ये 5√2 एज इट इज, ये जैसे का वैसा, ए जैसे का वैसा। खाली ये जो बी रहता उसको अपन 2 हिस्सों में तकसीम करते ताकि दोनों को जोड़ियां मिल जाए। तो ये 5x जमा का 2x, ये जमा 5 जज़र 2, तो जैसे का वैसे इसकी जोड़ी मिल गई। 2 के पाड़े में 5 आता क्या, नहीं आता। क्या आता, नहीं आता, तो फिर वो तो कॉमन नहीं है। तो फिर दोनों में इधर और इधर क्या नजर आ रहा, तो x कॉमन ले ले, तो जज़र 2 बच गया, एक x बाहर गया तो एक x बचा, x की दूसरी है ना, एक बाहर का तो, और x बाहर चलेगा तो यहाँ क्या बचा 5 बचा। इधर से भी x कॉमन लेना, इधर से भी x कॉमन, ये पड़ेगा। तो ये 2 है तो इधर 2 है, तो ये √2 2 बार अगर आपको कॉमन निकालने का इसको है तो ये ऐसा लिखे आप, ये 2 जो है जज़र में रहा तो 4 में रहा, 2 दूनी है ना, और इधर 5√2 = 0। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कॉमन है, √2 इसमें भी है, इसमें भी √2 कॉमन निकलेगा। x
√2x जमा 5 और यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा √2। अपन नहीं ये समझते √2 कॉमन है यहाँ पर। 2 के पहाड़े में √2 के पहाड़े में 2 आता 2 बार 2 मरतबा होगा। तो इस तरह से इधर ये 2 बोले तो 2 बार √2। आप किसी भी अदद को अगर जजर में वापस ले गए, जैसा 4 था बाहर निकाले तो 2 हो रहा, तो उसको अंदर ले जाए तो 4 होगा ना। फिर उल्टा अमल करें, इस तरह से 2 अंदर जाके 4 हुआ, 2 दूनी 4 लिखो उसको, या 4 लिखो, वैसा भी चलता। फिर आपको समझना बोल के मैंने 2 बार 2 लिखा, एक √2 बाहर गया तो एक √2 बचा। इसमें 2 बार √2 है ना, तो एक √2 बाहर गया तो एक √2 बचा, x बचा। और इधर √2 निकल गया तो क्या बचा 5 बचा, मसाली 0। अब जैसे एक जैसा फौसा है तो एक जैसा फौसा आप एक बार लिखें √2x जमा 5 और इधर ये गैर मुश्तरिक जो है उनको दूसरे फौस में लिखें। गैर मुश्तरिक कौन कौन है बेटे, x इधर से x है और इधर √2 इज इक्वल टू, जब 2 ब्रैकेट इक्वल टू 0 रहे तो दोनों में से एक का 0 होना जरूरी है, इसलिए पहला ब्रैकेट 0 और या दूसरा ब्रैकेट 0, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। और इसकी अलामत बदल क्यों कर रहे थे ना मसावी के बाद, तो √2x इज इक्वल टू -5 जमा का 5 इधर आके क्या होगा और ये √2 बटे में चले जाएगा, तो x इज इक्वल टू -5/√2 और इधर x इज इक्वल टू -√2 प्लस का √2 इधर है। अच्छा एक और 9th में पढ़े थे कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखा जाता। कभी भी याद रखे जब आंसर लिख रहे आप और उसके डिनोमिनेटर में रूट आ गया तो आपको रैशनलाइज करना बताए थे, तहवील करना बोलते। तो इसको √2 से ऊपर भी लगाना नीचे भी लगाना, जरूरत देना, तहवील करना है। रैशनलाइज करना मतलब एक्स्ट्रा आपने दिल से काम करना, उसको बोलते रैशनलाइज करना। यह अमल दिल से करना बताए, जजर 2 से ज़रब और तकसीम करना। इतना याद रखें, आपके बुक में मुमकिन है यही आंसर होगा, लेकिन मैं एक स्टेप आगे बता रहा हूँ, इसको रैशनलाइज करना बोलते। उसूलन रूट जो है डिनोमिनेटर में आंसर लिखते वक्त नहीं छोड़ते, उसको रैशनलाइज करके बटे से रूट हटा देते। तो ये बटे से रूट हटाने के लिए क्या करना, जो जजर 2 है नीचे तो जजर 2 ऊपर नीचे एक्स्ट्रा लगा देना, आप जरब देना ऊपर भी नीचे जजर 3 है डिनोमिनेटर में तो जजर 3 ऊपर भी लगाना, जजर 3 नीचे भी लगाना। √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना, √3 से नीचे भी, इस तरह। तो ऊपर हो जाएगा -5√2 और नीचे 2 दूनी 4, जजर में 4 रहा तो बाहर आके क्या हो जाता हो 2। ये भी एक तरीका है, मेरे हिसाब से तो बुक में यही आंसर होगा, आप चेक कर लें बाद में, ये आंसर होगा। लेकिन अगर नहीं रहा तो ये आंसर पॉसिबल है, जरूरी। ये एक स्टेप आपको याद रखना है, ऐसा लिखना सही नहीं माना जाता। तो ये एक काम करें, तरीका समझ में आया, कुछ अलग था क्या नहीं, ये एक स्टेप आपको अच्छे से याद रखना है कि 2 और इधर √2, तो आप समझ जाना ये यहाँ पर 2 बार √2 है। एक सादा अदद जब जजर के अंदर लेकर जाया जाता है तो कितने बार हो जाता 2 बार। अगर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम है यहाँ पर टोपी में कितना लिखे वाला रहता 2, इसलिए इन्हें 2 बार। अगर कोई क्यूब रूट रहा, मुकब रहा, जजरुल मुकब पढ़ते उसको, तो अंदर जाके ये 2-3 बार हो जाएगा। ये 9th में मैंने पूरा बताया था। जैसा आप समझो आपको 5 को जो है तीसरे जजर में लिखना है, तो ये 5 तीसरे जजर में जाके ऐसा 3 बार हो जाएगा, समझ रहे? इसको जजरुल मुकब पढ़ते आप। 3 बार रहा तो बाहर निकल के 1 बार होगा, तो 1 बार रहा तो अंदर जाके 3 बार होगा, उल्टी बात। अब यहाँ कितना लिखा है, जजर 2 है, लेकिन यहाँ पर टोपी में कितना रहता 2 रहता, तो ये 2 बार है। 4 बोले तो 2 दूनी 4, मुरब्बा, जजरुल मुरब्बा बोले तो 2, जजरुल मुकब बोले तो 3 बार। समझ में आई बात? तो कोई सादा अदद अगर जजर के अंदर लिख गए
जजरुल मुकम में ले गए, तीसरे जजर में ले गया तो कितने बार हो जाएगा वो? 3 बार। उसी तरह से यहाँ पर कितना लिखा है? 2। जजरुल मुरब्बे में लेके गए तो अंदर जाके 2 बार होगा। ये थोड़ा सा समझने की बात है, खैर इसकी तो फिर ज़रूरत नहीं है हमारे को। सवाल समझ में आ गया तो ये याद रखें। फिर जजर 2 कॉमन निकला, सेम रूट ब्रैकेट आ गए, एक बार लिखें, बाहर वाले गैर मुश्तरिक अरकान को दूसरे फर्स्ट में लिखें, पहला फर्स्ट मसावी 0, दूसरा फर्स्ट मसावी 0 और अलामत तब्दील करके जो है आंसर हासिल करें। ये आप तरीक़ा जहन में बिठा लीजिए, ये अज़ाए ज़रबी का तरीक़ा है और ये तरीक़े में जो है ख़ास तौर से रूट इस्तेमाल किया गया है, ये बहुत अच्छा है। एक और तरीक़ा है रूट का, वो भी मैं बताऊँगा आपको, बाकी बताऊँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।